हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी कोई ट्रिक वगैरह होती है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ ही जितनी भी अपने जो कृषि विज्ञान के अंतर्गत जो भी कोई नई अपडेट वगैरह आती है वैकेंसी को लेकर, या फिर भी किसी चीज़ का नया नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम को लेकर, तो हम उसकी भी आपको क्या करते हैं, जानकारी से अवगत कराते हैं। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आज का अपना वीडियो रहने वाला है वो आपकी ट्रिक को लेकर रहने वाला है। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर वो ट्रिक लेके आओ, वो ट्रिक लेके आओ, है ना। तो उनके लिए ही जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन उन्हीं मुख्य चीज़ों की ज़्यादातर ट्रिक वगैरह बनाते हैं, ताकि कि बच्चे क्या करें कि कम समय के अंतर्गत अधिक चीज़ों को याद कर सके। या फिर अपन उन चीज़ों के अंतर्गत ट्रिक बनाते हैं जो अपने को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो आज मैं ऐसे ही राइस की बात करूंगा। राइस के अंतर्गत, जो राइस के अंतर्गत अपने क्या होता है कि उत्तरी पूर्वी भारत में धान की खेती तीनों मौसमों में की जाती है, इसका वर्गीकरण व कटाई के आधार पर। तो इसके अंतर्गत जो अपने जो वर्गीकरण किया गया है कटाई के आधार पर, 3 मौसमों के अंदर की जाती है जो अपने धान की खेती, तो उसको अपन कैसे याद करेंगे, है ना। तो मैं बात करूँगा कि अपन बात करेंगे कि इनको कैसे आसान भाषा के अंतर्गत अपन याद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है आपका कि बुआई का समय पता चल जाता है, लेकिन कटाई के समय में के अंतर्गत कन्फ्यूज़ हो जाते हो, या कटाई का पता होता है तो बुआई के अंतर्गत कन्फ्यूज़ हो जाते हो। कई जगह कई वीडियो देखे भी होंगे आपने, लेकिन आज का जो वीडियो रहने वाला है वो इतना यूनिक रहने वाला है फ्रेंड्स, कि मैं ओनली 2 शब्दों के अंतर्गत आप लोगों को ये पूरी ट्रिक याद करवा दूँगा। जो ये आपका जितना भी टाइम है वो आपको याद होने वाला है ओनली फॉर 2 वर्ड्स के अंतर्गत। ठीक है। तो 2 सेंटेंस ऐसे रहने वाले हैं, उसके अंतर्गत ये आपको सब याद हो जाएँगे। तो चलिए, पहले एक बार अपन डिटेल से इसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं फसल ऋतु। तो इसको तीनों मौसम में उगाया जाता है, तो शरद में भी, है ना, शीत में भी और बसंत में भी। तो मैं बात करूँ, शरद के अंतर्गत भी उगाया जाता है, जो रबी क्रॉप होती है, शीत के अंदर भी उगाया जाता है, या फिर ग्रीष्मकालीन जो बसंत का होता है उसके अंतर्गत भी अपना उगाया जाता है। और इसके नामों की बात करूँ तो स्थानीय नामों के अंतर्गत जैसे अस बोला जाता है, अमन बोला जाता है और बोरो बोला जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, जो अस है उसको वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल एवं बिहार के अंतर्गत ये जाना जाता है या उगाया जाता है सर्वाधिक। अगर मैं बोरो की बात करूँ तो ये वेस्ट बंगाल, है ना, और उड़ीसा के अंतर्गत ये उगाया जाता है, जिसे क्या डालुआ भी कहा जाता है। तो चलिए, डालवा के अंतर्गत उड़ीसा के अंतर्गत भी इसको उगाया जाता है। तो मैं बात करूंगा अपनी इसकी ट्रिक के लेकर कि अपनी ट्रिक क्या रहने वाली है। इसके अंतर्गत एक मुख्य क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि भारत के अंतर्गत सर्वाधिक उगाए जाने वाला धान है, तो वो कौन से सीज़न वाला उगाया जाता है, वो अमन वाला उगाया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और मैं एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि जो आपका जो अभी CUET का जो अपना पेपर होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज करवाया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत इससे एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं अपने ट्रिक की ओर। जो अस होता है, अस के अंतर्गत अपने बुआई का समय होता है वो होता है मई जून, और कटाई का होता है सितंबर अक्टूबर। और अमन का होता है वो जून जुलाई के अंदर सोविंग होती है, और नवंबर दिसंबर के अंतर्गत कटाई होती है। और बोरो के अंतर्गत क्या होगा अपना कि नवंबर दिसंबर के अंतर्गत तो क्या होगी, इसकी बुआई होगी, और मार्च अप्रैल के अंतर्गत क्या होगी, इसकी कटाई होगी। तो चलिए इसको याद करते हैं, एक ट्रिक जिसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, याद करने की इसकी कोशिश करेंगे। तो आई होप कि कई लोगों को कई ट्रिकों का पता रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपन किस आसान वे के अंतर्गत इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसको ब्लर कर लेता हूँ ताकि अपने को लिखने में आसानी रहे, जिसके अंतर्गत अपन आसानी से याद कर सके। अब बात करते हैं अपन इसकी। इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले लेने वाले हैं, आपको पता ही है तीनों सीज़न के बारे में। तो पहले आता है अस, फिर आता है अमन, और फिर आता है आपका बोरो, है ना। अब मैं पहले यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले याद करो आप मजनू, है ना, मैं जैनू। तो मैं से मई आ जाएगा, और जैसे क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा, और लास्ट में क्या, मैं जैनू, तो ये क्या आ जाएगा, नवंबर। न से नवंबर। तो मजनू से आपकी ये तीनों याद हो गई। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि मजनू से आपकी ये तीनों आ जाएंगी। अब इसके अंतर्गत अपन देख लेते हैं एक बार कि सही में अपना वो सही है कि ट्रिक नहीं है। तो इसके अंदर आप लोगों को मैंने क्या बताया कि मजनू, तो मैं जैनू।
तो मैं से क्या आ गया आपका मई, और जैसे क्या आ गया जून, और नू से क्या आ गया नवंबर। न से आप क्या करोगे कोरिलेट मजनू के नाम से, तो आपकी ये गलत होने वाली ही नहीं है। तो असमान बोरो मैंने बता दिया पहले कि आप तीनों असमान बोरो लिख लीजिएगा, फिर मजनू कीजिएगा। मैं से मई आ जाएगा, फिर मई के बाद में आता है जून, और जून आता है तो जून जुलाई आ जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर। मजनू से आपका याद हो जाएगा बुआई का समय। तो एक एक मंथ अपन ऐड करेंगे तो उसके साथ में तो अपने को आसानी से याद होने वाली है क्या बुआई का समय है। अगर मैं अब इसके अलावा मैं बात करूँ अपनी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है अपने कटाई का समय। तो कटाई का बस ज़्यादा याद नहीं रखना अपने को, सिनेमा है ना, बस सिनेमा घर तो जानते हो जहाँ पे आप मूवी देखने जाते हो, तो सिनेमा याद रखना ओनली फॉर, है ना। तो सिनेमा याद रखोगे तो उससे अपन क्या करेंगे, से क्या आ जाएगा सितंबर, सी आ रहा है सितंबर, इसमें नया आ रहा है, नए से क्या आ जाएगा नवंबर, मार्च से क्या आ रहा है मार्च। तो सिनेमा से आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो ये तो हो जाएगी आपकी सिनेमा, और ये क्या हो जाएगी मजनू। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आती है, ऐसी ही ट्रिकें और देखना चाहते हो, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके को आप सब्सक्राइब करिए। मैं इनसे भी अच्छी अच्छी और ट्रिकें आप लोगों को एग्रीकल्चर की प्रोवाइड करवाता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।